बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब नियाज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाज़ी ऑफिशियल। मेरे साथ मौजूद हैं मोस्ट टॉप रेटेड एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली साहब। मोहम्मद उसामा अली साहब इसके साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, मजहबी स्कॉलर भी हैं और बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं। मोहम्मद उसामा अली साहब से आज मैंने दो टोक पूछना है कि इमरान खान साहब कब रिहा हो रहे हैं। कुछ वीडियोस मैंने इनकी देखी इमरान खान साहब के हवाले से, बड़ी ही ख़तरनाक पेशन गोइयाँ थी मोहम्मद उसामा अली साहब की। और इस दूसरी मैंने पूछना है उसामा अली साहब को, मैंने और भी कहीं कहते सुना कि ये जो लास्ट 10 दिन जुलाई के चल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसमें आखिर होने क्या वाला है। और इमरान खान साहब की जो मैं लास्ट वीडियो में बात की थी, मैं इस वीडियो में बात करूँगा। इमरान खान साहब का जो बयान आया था कि वो मैंने बात की थी GHQ वाली, उस पर मरीम नवाज़ साहिबा की भी तनकीद आई, लेकिन असद कैसर साहब ने उसको डिनाई कर दिया था। और आखिरकार अब वो वक्त आ गया कि इमरान खान साहब को मुज़ाकरात करने पड़ेंगे और इमरान खान साहब को टेबल पर बैठना पड़ेगा। और आखिर माफ़ी कौन मांगेगा। और एंड में टेक्नोक्रेट सेटअप की बहुत बातें हो रही हैं, फिच की जो रिपोर्ट आई थी और उसके बाद भी, और खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद कोई टेक्नोक्रेट सेटअप आ जाए, ये हुकूमत टाइम पूरा ना कर पाए। ये तो आज उसामा अली साहब ने ही बताना है। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र सर, बहुत शुक्रिया सर। एक तो आपने वक्त दिया, दूसरा मैं अपने सवालों का आगाज़ तो इमरान खान साहब से ही करना चाह रहा हूँ। इमरान खान साहब के सर केसेस आपको आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ते नज़र आ रहे हैं या कम होते जा नज़र आ रहे हैं? क्योंकि हम तो हालात की को देखकर हमें तो लगता है कि बढ़ रहे हैं केस, लेकिन जो प्लानिटरी पोजीशन और जायचों के हवाले से तो आप नहीं बताना है सर, केसेस के हवाले से भी और उनकी रिहाई के हवाले से। सर आपने कहा था कि शायद कोई इमरान खान साहब को रिहाई मिल रही है, लेकिन शायद उनको कोई रिहा करवा के ले जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, सबसे पहले तो इमरान खान को लीगल साइड को कोई मसला नहीं है। जैसे आप लोग सालों से देख रहे हैं, अब तो काफ़ी महीनों से, कि जितने केस थे, बुलबुले कहा था, बुलबुले साबित हुए। इस वक़्त उन हवा हवा में उड़ जाएंगे बिल्कुल। हवा में उड़ गए पानी के बुलबुले। अब ये भी बुलबुले ही हैं। इनको जितने भी हैं बनते बिगड़ते देखें। बाकी हम्म। रहेगी बात टेक्नोक्रेट की, तो टेक्नोक्रेट उस वक्त था जब तक बाइडेन साहब थे। हम्म। बाइडेन के साथ ही सब जमीन जमीन बोस हो रहा है। उसकी बाकियात, उससे जुड़े फायदे, फैसले, मुआहदे, दोस्तियां, ताल्लुकात। अब मसला ये है कि जरदारी साहब और नून लीग की जंग शुरू हो चुकी है। असल बात ये है, इसलिए ये अच्छा। टेक्नोक्रेट की बातें निकलने लग गई हैं। क्यों? क्योंकि नून लीग अब ये नहीं चाहती कि हमें तो जैसे कहते हैं सियासी मौत दे दी। अब जरदारी खुद क्यों ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है। तो ये सारा उसामा कुछ साहब, इसलिए हो रहा है। उसामा साहब ये जंग हमें दिखाने के लिए जैसे माजी से नून लीग पीपल्स पार्टी करते आए हैं, या इस दफ़ा कोई सीरियस वाली फाइट है? नहीं नहीं, ये सच्ची की जंग है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब इनवैलिड हो गए और उन्होंने बदला लेना है अब। और ये बदले का ही आगाज है, जो इलेक्शन कल अदम की बातें हैं और ये सारी कहानी है। इमरान ठीक है। खान का जो बेस्ट टाइम शुरू होगा सर, वो 14 अगस्त, 15 अगस्त के बाद सितंबर की कोई ऐसे टाइम आएंगे जब वो मजीद स्ट्रेंथन हो जाएंगे। हम्म। और उसकी आपने रिहाई की बात की, वो रिहाई की बात इस तनाजुर में नहीं थी। वो रिहाई की बात इस तनाजुर में थी कि जिस तरह की हरकतें की जा रही हैं, जिस तरीके का सिचुएशन है, अवाम ट्रिगर हो सकती है। और ये कोई खास लगता है कि जैसे एक माइंडसेट के तहत मुल्क को एक खास सिमत में धकेला जा रहा है और अवाम को मजबूर किया जा रहा है कि भी तुम निकल आओ। जब हम्म। आप एक शख्स जिस पे कोई आपकी साल बाद केस खत्म हो गए, आप कह रहे हैं कि हम्म। साल बाद केस खत्म होने के वो साल जेल में क्यों रहा, इसका भी जवाब नहीं देना और अगले केस बना देने, और वो हम्म। पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर हो, तो यूं कैसे चलेगा। तो बांग्लादेश की जो हम्म। सूरत हाल है, तो वो जेल वहां भी टूटी है और जेल को उन्होंने आग लगा दी। ठीक है। तो वो इस तनाजुर में थी कि ये जो प्लानिटरी इम्पैक्ट्स आते होते हैं, ये पूरे खित्ते पे आते हैं और अवाम जैसे हम्म। अदलिया खड़ी हुई है, ऐसे अवाम ने भी खड़े होना है। तो ये चांसेस इस तरीके के बन सकते हैं कि फिर अब आप जैसे सुने, ये कल ही अभी खबर आई है कि एक गाड़ी टकरा गई अडियाला जेल की हाँ उससे जी, वो बिल्कुल बंदा भी सामने। पकड़ लिया। जी।
तो ये आपको समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा था? अब उस वक़्त तो जब मैं कहता हूँ तो उस वक़्त समझ नहीं आती, लेकिन अब ज़रा इस बात को समझें कि मैंने यही कहा था कि जेल की दीवार टूटे और इमरान खान को निकाल के ले जाएँ, इस तरह की कोई हरकत करवाना चाह रहे हैं। और फिर वो लेके निकल जाएँ और फिर ना वो वापस आए, ना कुछ इस तरह का कुछ सिचुएशन बिल्ड हो जाए या कुछ भी। लेकिन आप ये देखें कि जेल की दीवार टूटी है या नहीं टूटी? गाड़ी ये टकराई है बात कि नहीं अब टकराई? ऐसे ही है, टकराई है। गाड़ी जेल की दीवार के अंदर जाके लगी, ये किसी और दीवार में क्यों नहीं लगी? ये स्पेशल जेल की दीवार में ही आके लगनी थी। और वो बंदा भी अंदर जाने की कोशिश की और गिरफ्तार हुआ। जी, जी। तो बात ये है कि जो हमें प्लैनेटरी उससे जो एक खाके बन रहे होते हैं, हमारी अपनी इंट्यूशंस भी जो कुछ कह रही होती हैं, वो कहीं न कहीं उसमें कहीं न कहीं कोई ताने-बाने बन रहे होते हैं दिमाग में, तो उनका हम इज़हार कर देते हैं। कई लोगों ने ख्वाब देखा इमरान खान जी ऊँची पहाड़ी पे बैठा हुआ है और थोड़ा-सा दूसरी हालत में है लेकिन ऊँची पहाड़ी पे बैठा हुआ है। तो उससे भी ये होता था कि लोग आएँगे और ऐसे ही छुड़ा के ले जाएँ, सिचुएशन जिस तरीके की बिल्ड की जा रही है, इस टाइप का को पाकिस्तान में माहौल, एनार्की, अनरेस्ट क्रिएट कर दें। अभी बन्नू आपके बन्नू में जिस तरीके के ऐसे ही है। मामलात हो रहे हैं, कहा था पावर डिसेंट्रलाइज़ होगी, कहा था विफाक कमज़ोर बिल्कुल कहा होगा। था। इस साल के शुरू में ही कहा था कि लोग अपने हाथ में हम्म कानून लेने लगे। तो अब आप क्या देख रहे हैं? आज में जब हम 8 माह बाद बैठे हैं, तो अब इतना तो माने ना कि एस्ट्रोलॉजी इतना तो काम कर देती है। नहीं, हल्का-फुल्का बिल्कुल ही हम तो सही। मानते हैं जी। नहीं, आप अभी के प्रोग्राम में हेडिंग्स देखें, पावर डिसेंट्रलाइज़ होती नज़र आ रही है या नहीं? सूबे अपनी-अपनी बात बिल्कुल। कर रहे हैं, विफाक कमज़ोर है या नहीं? बहुत। जो अवाम का निकलने की बात है, बन्नू में निकली तो पाकिस्तान के किसी और शहर में भी निकल सकती है। पहले पहले जैसे पहले बन्नू आजाद कश्मीर में भी निकली। हाँ जी, फिर बन्नू आ गया, अभी आपका भी कोई आ जाएगा। तो ये कराची भी हो सकता है, ये आपका दूसरे इलाके भी हो सकते हैं। तो ये हम्म आप देखेंगे कि ये सब होगा अपकमिंग टाइम में। ठीक है। और ये अक्टूबर-नवंबर तक हाई टाइम होगा जब अवाम ने खड़े हो ही जाना है। और ये लोग इस तरह की हरकतें करके असबाब बनाएँगे। तो ये मैंने हम्म तनाज़ुर में कहा था कि ये इतनी अनरेस्ट, इतनी अनार्की और इतनी लॉलेसनेस की जब फ़ील दी जाएगी हुकूमत की तरफ से लोगों को, तो फिर डेफ़िनेटली हुकूमत के खिलाफ अवाम निकलेगी और एक थ्रेशोल्ड निकालेगी, अपना जिदर भी निकाले। तो ठीक उसमें है। ये था उसा, कि ऐसा भी हो सकता है कि जेल की दीवारें तोड़ के कोई निकाल के ले जाए, यूँ इस सेंस में वो बात हुई। उसामा साहब, इमरान खान ने एक अजीब सा बयान आया, उन्होंने मान लिया, एक तरफ का एतराफ़ कर लिया है, ये मीडिया कह रहा है कि उन्होंने कहा है कि जी मैंने GHQ के बाहर एहतजाज का कहा था, अगर मेरी गिरफ्तारी अमल में लाई गई तो पूरा मन एहतजाज का कहा था। तो इस पे मरीम नवाज साहिबा का बयान भी आया और लोग भी कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब का ये एतराफ़ है, अब बहुत बड़ा एतराफ़ है, मज़ीद केसेस चल सकते हैं उन पे। असद कैसर साहब इस बात को डिनाई कर रहे हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने ऐसी बात नहीं की होगी। अब आपको क्या नज़र आता है, इमरान खान साहब की मुश्किलात मज़ीद बढ़ने वाली हैं? इस तरह का कोई बयान दे सकते हैं इमरान खान साहब, या ये गलत कोई पोर्ट्रे किया देखिए, गया? इमरान खान ने सीधी-सीधी बात की होगी और ये कहा होगा कि मैंने कहा होगा और ये पहले ये तो बताएँ जब आप मेरे कल को कह दें मैं हुकूमत चला रहा हूँ, तो मेरे घर के बाहर एहतजाज होगा और मोहसिन हम्म नकवी के दरवाजे पे जाते हैं या ज़रदारी बिल्कुल साहब के जाते हैं। ऐसे ही तो है। पागलों वाली बातें हैं भई, वो इमरान खान ने भी कह दिया होगा ज आप बताएँ कि इमरान खान को उस वक़्त उसने जब कहा मैं सरेंडर भी करता हूँ, सब करता हूँ, फिर किसने दीवारें तोड़वाई भी और फिर उसकी घर भी गिरवाया, चीज़ें भी हुई, ये सारी हरकतें क्या हैं? पुलिस की तो इतनी हम्म जुर्अत नहीं है। उसामा साहब, एक और इमरान खान साहब ने भूख हड़ताल की बात की थी, अरकान पार्लियामेंट ने तो खैर भूख हड़ताल की भी। आपको लग रहा है इमरान खान साहब भी भूख हड़ताल पर चले जाएंगे और इससे कोई बड़ा सेटबैक हो सकता है हुकूमत के लिए? कोई इमरान खान साहब को इस तरीके से रिलीफ मिल जाएगा? देखिए, बात ये है कि ये सब अब इन सब का या इमरान खान है या ये सब है। आप खुद बता दें, हम्म इन्होंने इतने हम्म सौखे जान नहीं छोड़नी। इमरान खान बेशक हम्म, भूख हड़ताल करे, जो भी करे। इनको तो अवाम ही अच्छा पकड़ अच्छा। के हुकूमत से उतारेगी तो उतारेगी, वरना मसला ये है कि इन सब का स्टेक है और इतना हाई है। ठीक। तो ये मैं नहीं समझता कि इतनी आसानी से इमरान खान की सिर्फ भूख हड़ताल पे वो बड़े
सिविलाइज्ड और डेवलप माशरे होते हैं जिनमें इस तरह की चीजों को सीरियस लिया जाता है। यहाँ तो वो उल्टा बंद कर देंगे, वो कहेंगे चलो अच्छा है, हमें खुद ही भूख हड़ताल की, खुद ही खाना नहीं लिखा रहा था, मर गया। नहीं समझ रहे? जी, ये तो मैं अंका समझ क्या मांगे, 2 आंखें। इधर इमरान खान ने करनी है भूख हड़ताल, उन्होंने सच्ची मुच्ची नहीं देना। ठीक है। उन्होंने जेलर ही वो लगा देना जिसमें वो क्या पानी का घूंट भी नहीं मिलेगा। वो कहेगा मैंने तो वो, जैसे क्रिश्चियंस के यहाँ रोजा होता है ना, तो वो मुझे याद है जब हम यूके होते थे ना, तो ड्यूटी पे होते थे सिक्योरिटी में, तो मुझे याद है कि वो ओलंपिक्स हो रहा था 2012 का। तो अब हमारे रोजे होते थे, होंठ खुश्क, हालत बुरी, तो गोरियां आगे कहती थी पानी तो पी लो कम से कम। तो हम उनसे कहते थे कि भाई पानी कैसे पी ले, हम फास्टिंग पे हो। कहते पानी से क्या होता है, मतलब पानी तो पी सकते हैं ना, खाने का रोजा है। तो वैसे ही मुझे लगता है कि वो जो कॉन्सेप्ट था ना कि रोजा सिर्फ इसी तरह भूख हड़ताल पे, मुझे लगता है कि सिर्फ रोटी बंद करनी होती है, पानी पीना होता है। लेकिन ये पानी भी बंद कर देंगे, ये कोई कम नहीं है यजीदियों से। ठीक है उसामा साहब, वैसे बुशरा बीबी साहिबा ने कुछ दिन पहले वैसे एक बड़ा बयान दिया, कह रही मेरी जान को भी खतरा है, इमरान खान साहब की जान को भी खतरा है। आपको भी कुछ स्टार पोजीशनिंग में वैसे भी जान को कोई खतरा नज़र आ रहा है भूख हड़ताल के अलावा? देखिए अभी वो प्लानिटरी वो सिग्नल जब आता होता है मैं दे देता होता हूँ। अभी तो कोई नहीं है सच। जब आया आपको याद है, हमने सदकात की भी मुहिम चलवाई, लोगों को बता दिया कि बिल्कुल। भी आप सदके दें, सब करें। और जब कोई इंडिकेशन नजर आती है तो दे देते होते हैं। अभी तो फिलहाल कोई नहीं। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन उसामा साहब मेरा, ये हुकूमत आप कब तक चलते देख रहे हैं? एक सुबह उठना है आपने, हमने, और पता चलना है हुकूमत रात ही चली गई थी, जैसे कोई बेगम वो ना लूट के चली जाए। वो ये ऐसी वो जाएगी। वो कौन सी ये सुबह कोई होगी? इतना इतना आप लोगों को पता पुता नहीं चलना। ये जब भी गई बेतुके तरीके से गिरेगी, बेतुके तरीके से जाएगी और अचानक ढाम होगी। और मतलब इसका तारी ज्यादा साहब। टाइम नहीं है, बस ये महीना डेढ़, 2-3 से ज्यादा नहीं। वो तो एम ही 18-18 महीनों का टाइम दे रहे हैं इनको ग्रेस पीरियड। अच्छा। ये तो चाइना की वो 10वें ग्रेड की वो है प्रोडक्ट, फजूल। इसका तो लाइफ लाइन कुछ भी नहीं है। ये बस कब कब जाए, ये जिस दिन, बल्कि मुझे लगता है ये इलेक्शन कदम कदम करवा के ही उतरेंगे, मेरा जाती ख्याल ये है। अच्छा, वो आसिफ जरदारी पीटीआई की हुकूमत को कहते थे ना ये अपने बोझ से गिर जाएगी, तो ये हुकूमत भी अपने बोझ से ही गिरेगी? जी बिल्कुल। ये बोझ से नहीं, ये तो बिल्कुल अपने आप ठीक। को खुद गिराना चाहते हैं आप। अच्छा, ठीक है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा अली साहब, आपने वक्त दिया। नाजरीन, मोहम्मद उसामा अली साहब की आपने प्रेडिक्शंस भी सुनी, इनके व्यूज़ भी सुने, इनके एनालिसिस भी सुने। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में कोई भी क्वेश्चन हो आपका कर सकते हैं। उसामा साहब का नंबर भी स्क्रीन पर शेयर होता है, आप डायरेक्टली भी जायचे के मुतालिक या कोई भी क्वेश्चन हो मोहम्मद उसामा अली साहब से दिए गए नंबर पर क्वेश्चन भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अपने मसाइल। मोहम्मद उसामा अली साहब और मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।